ज्ञान समैया तो लगावे बेड़ा पार। व्रत बड़ा ज्ञान रस का, ज्ञान समैया तो लगावे बेड़ा पार। व्रत बड़ा ज्ञान रस का। जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को सट तीला के नाम से इसको बनाया जाता है, और कुछ लोग इसको जो है तिलदा यानी कि तिल के दान करने वाली एकादशी के नाम से भी इसको जानते हैं। इसीलिए सट तीला एकादशी के नाम के समान ही इस दिन जो है तिल का प्रयोग विशेष महत्वपूर्ण बतलाया गया। 6 जगह तिल का दान करने से, तिल का उपयोग करने से ही इसको जो है सट तीला नाम की एकादशी के नाम से यह विख्यात हो। इसमें पहले जो है तिल का जो उपयोग है, उस तिल का उपयोग स्नान में, हवन में आहुति देने में और अपने पितरों के तर्पण करने में, तिल का दान करने में और तिल का सेवन करने, इन 6 जगह तिल का उपयोग करने से ही यह सट तीला नाम के एकादशी से यह विख्यात हो। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसीलिए तिलों का प्रयोग परम फल प्रदान करने वाला, क्योंकि भगवान के ही अंश से तिल की उत्पन्न हुई। 3 प्रकार के तिल भगवान के अंश से उत्पन्न हुए, काले रंग के तिल, भूरे रंग के तिल और सफेद रंग के तिल। ये तीनों भगवान से उत्पन्न हुए। इसलिए भगवान जो है इस दिन तिल का उपयोग करने से प्रसन्न होते हैं और पापों को नष्ट करते हैं। यह सट तीला एकादशी का व्रत करने से मानसिक मन के द्वारा किए हुए और वाचिक यानी कि वाणी के द्वारा किए हुए, शारीरिक और इस शरीर के द्वारा किए हुए मनुष्य से यदि कोई पाप हो जाता है, उस पाप को भी जो है यह सट तीला नाम की एकादशी जो है समाप्त कर देती है। तो भगवान ने कहा कि हे राजन, ये जो सट तीला नाम की एकादशी माघ मास में जो पड़ती है, यह समस्त पापों का हरण करने वाली है। और इसकी जो एक प्राचीन जो इतिहास है, जो प्राचीन कथा है, कि एक समय जो है श्री मुनि ने, पुलत्स्य नाम के जो मुनि थे, इन्होंने दालभ्य नाम के ऋषि को जो है इस सट तीला नाम के एकादशी का बड़ा सुंदर जो है उपाख्यान, बड़ी सुंदर कथा का वर्णन कराया था। इसलिए हे राजन, आज मैं आपको जो है वही पुलत्स्य नाम के जो ऋषि हैं, उन ऋषि के द्वारा कहे हुए उस सुंदर कथा का मैं आपको वर्णन कराता हूं, जो सट तीला नाम से विख्यात है। दालभ्य ने पूछा पुलत्स्य नाम के ऋषि से कि हे ब्राह्मण, इस मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म क्यों करते हैं? जब मनुष्य शरीर उनको मिला हुआ है, उसे पुण्य कर्म करना चाहिए, क्योंकि यह जो है बड़े भाग्य के द्वारा मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और इसमें भी यदि पाप कर्म कर लिया तो अगला जीवन भी उनका जो है उसी तरह व्यतीत होता है, उन्हें नरकों में जाना पड़ रहा है। इसीलिए ऐसा कोई उपाय बतला दीजिए कि जिस उपाय के द्वारा इनको नरकगामी ना होना पड़े, इनके पाप स्वतः ही जो है नष्ट हो जाए। कृपया करके आप मुझे ऐसा कोई व्रत बतलाने की कृपा कीजिए। तब पुलत्स्य नाम के ऋषि दालभ्य नाम के ऋषि से कहने लगे, कहा पुलत्स्य ऋषि ने कि हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी, अब मैं तुम्हें बतलाता हूं, आप श्रवण कीजिए। ये जो नरकगामी होते हैं, इनके नरकों के उद्धार करने के लिए मैं तुम्हें बहुत सुंदर एक कथा श्रवण करा रहा हूं।
कि माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धो करके पवित्र हो जाए और अपनी इंद्रियों को संयम में रखे, कुछ बोले ना, क्योंकि जितना कम बोला जाए एकादशी के दिन उतना जो है उस एकादशी व्रत करने वाले के लिए वह लाभ पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। क्योंकि ज्यादा बोलने से कभी वाणी से कोई शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है। इसलिए एकादशी के जितना हो सके उतना कम से कम बोलिए। काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली, एक दूसरे की बुराई करना, इन सब का वह एकादशी के दिन जो है परित्याग कर दे। देवादिदेव भगवान का वह स्मरण करे। जल से पैर धो करके भूमि पर पड़े हुए गोबर का वह संग्रह करे और उसमें तिल और कपास छोड़ करके 108 जो है उसकी पिंडियां बनाए। इनको मिला करके फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आ जाओ, उस आद्रा या मूल नक्षत्र आने पर तब जो है कृष्ण पक्ष के एकादशी करने के लिए वह नियम ग्रहण करना। सारी एकादशियों का एक ही नियम है कि 10वें के दिन शुद्ध होना, एक समय भोजन करना। यह सब नियम एकादशियों में एक समान है। भली भांति स्नान करके पवित्र हो करके शुद्ध भाव से देवादिदेव भगवान विष्णु की वह पूजा कर। लेकिन कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण के मंत्र का उच्चारण कर। यदि उस पूजा में कोई त्रुटि हो जाए, कोई वस्तु ना चढ़ पाए, तो उसमें भगवान का स्मरण करने तो वह स्वयं जो इसकी पूर्ति कर लेते। सोएराज फिर रात्रि के समय जागरण करें, भगवान के मंत्रों के द्वारा जो है हवन इत्यादि कर्म करें। चंदन, कपूर, नैवेद्य, इन सब चीजों से भगवान का पूजन करें। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले जो देवेश्वर श्री हरि भगवान हैं, उनका जो है वह एकादशी व्रत करने वाला उनका पूजन करें। उसके पश्चात भागवत, पुराण, गीता, इन चीजों का वह स्मरण करें और बार बार भगवान श्री कृष्ण के नाम का वह उच्चारण करें। सोहेराजन उसके बाद कुम्हड़े, नारियल अथवा बिरौजे के फल से भगवान को विधि पूर्वक उनका पूजन करते हुए भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में, यदि ये सामग्री प्राप्त ना हो तो इनके अभाव में शास्त्रों में बतलाया है कि 100 सुपारियां ले लें और 100 सुपारियों के द्वारा भगवान जनार्दन का वह पूजन करें और पूजन करने के बाद अर्घ्य दान कर दें। और जब भगवान को 100 सुपारियों का पूजन करके अर्घ्य का दान करें, निम्न मंत्र का उच्चारण करें। कहें कि हे प्रभु, कृष्ण कृष्ण कृपाल स्वगमिताना गतिर्भवः संसारात वर्ण भग्नाना प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्व भावना, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुषम पुरुवद। गणार्घम मया दत्तम लक्ष्म्याम सह जगतपते। कि हे सच्चिदानंद, कि हे भगवान, कि हे प्रभु, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीनों के आप जो है आश्रय दाता है। इसीलिए हे पुरुषोत्तम, हम इस संसार समुद्र में जो है डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। हे कमल नयन, आपको हम बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। हे विश्व भावन, आपको प्रणाम करते हैं। हे सुब्रह्मण्यम, हे महापुरुष, आप सबके जो है पूर्वज, आपको हम प्रणाम करते हैं। हे जगतपते, आप जो है लक्ष्मी के सहित ये मैं आपको जो अर्घ्य दे रहा हूं, आप इस अर्घ्य को जो है स्वीकार कीजिए। ऐसा भगवान से निवेदन करते हुए उनको अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें और साथ ही जो है छाता, जूता, वस्त्र जितना अपनी श्रद्धा से हो सके उन सबका दान करें। और जब दान करें, दान करते समय अपने मुंह से बोले, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हुए। अपनी शक्ति के अनुसार वह जो है यदि हो सके, सामर्थ्य यदि हो तो एक काले रंग की गाय का भी वह दान कर सकता है।
हे राजन, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे, क्योंकि यह तिल भगवान को अत्यंत प्रिय है और उन्हीं के अंश से इन तिलों की उत्पत्ति हुई। इन तिलों के होने पर उसमें जितनी शाखाएं उत्पन्न होती उतने हजार वर्षों तक वह व्यक्ति जो है स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है, स्वर्ग लोक में विराजमान हो जाता है। तिल से स्नान करें, तिल का उबटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल का पान करें और तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में उपयोग करें। ये 6 जगह पर तिल का उपयोग किया जाता है और इन 6 जगहों पर तिल का उपयोग करने से हे राजन, यह जो है सटतिला नाम की एकादशी से जो है विख्यात हो जाती है, जो सब पापों को हरने वाली है। जब भगवान यह सब कुछ बतला रहे थे, युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, भगवान से पूछा कि हे प्रभु, कि हे भगवान, आपने ये जो माघ मास के जो कृष्ण पक्ष की यह जो सुंदर एकादशी सटतिला का जो आपने वर्णन किया है, इसको श्रवण करते हुए हम जो है बड़े धन्य हो चुके कि आपने 6 जगहों पर तिल का बड़ा सुंदर वर्णन किया। इन 6 जगहों पर तिल का उपयोग करने वाला व्यक्ति जो है अपने जन्म जन्मांतर के, चाहे वह अनजाने में किए हो या जानबूझ कर लिए हो, ये सारे पाप उसके जो है नष्ट हो जाते हैं और वह व्यक्ति जो है वैकुंठवासी हो जाता है, वैकुंठ में जाने वाला हो जाता है। तो हे राजन, यही जो है ये जो पुलत्स्य नाम के ऋषि थे, इनसे यह सटतिला एकादशी का जो उपाख्यान इन्होंने किया था, यह उपाख्यान इन्होंने तालव्य नाम के ऋषि को यह वर्णन कराया। इसलिए हे राजन, आपने जो पूछा है कि जो मनुष्य शरीर धारण करके जन्म ले रहे हैं वह नरकगामी हो रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, यदि वह व्यक्ति इन 6 जगहों पर तिल का यदि दान कर देते हैं तो वह जो है नरकगामी नहीं होते। नरक में जाने के जितने भी जो पाप कर्म है, उन पाप कर्मों से उस व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है और वह फिर जो है वैकुंठवासी हो जाता है। इसलिए हे राजन, इसको इसी तरह सटतिला नाम की एकादशी से इसको जाना जाता है, जिसमें 6 जगह तिल का उपयोग करते हुए, तिल का दान करते हुए इस एकादशी के व्रत को जो है संपूर्ण किया जाता है। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। 11 मैया को लगाए बेड़ा पार, व्रत बड़ा 11 का। 11 मैया तो लगाए बेड़ा पार, व्रत बड़ा 11 का। 11 का तो व्रत करा था मीरा बाई ने, 11 का तो व्रत करा था मीरा बाई ने। उसके प्याले में समाए घन श्याम, व्रत बड़ा 11 का। उसके प्याले में समाए घन श्याम, व्रत बड़ा 11 का। 11 मैया तो लगाए बेड़ा पार, व्रत बड़ा 11 का। 11 का तो व्रत करा था हरिश्चंद्र राजा ने, 11 का तो व्रत करा था हरिश्चंद्र राजा ने। उनका घड़ा उठा गए घनश्याम, व्रत बड़ा 11 का। उसका घड़ा उठा गए घनश्याम, व्रत बड़ा 11 का। 11 मैया तो लगाए बेड़ा पार, व्रत बड़ा 11 का। 11 का तो व्रत करा था द्रौपदी बाई ने, 11 का तो व्रत करा था द्रौपदी बाई ने। उसका चीर बढ़ाया घनश्याम, व्रत बड़ा 11 का। उसका चीर बढ़ाए घनश्याम, व्रत बड़ा 11 का। 11 मैया तो लगावे बेड़ा पार, व्रत बड़ा 11 का।
ग्यारस का तो व्रत करा था मोर ध्वज राजा ने, ग्यारस का तो व्रत करा था मोर ध्वज राजा ने। उसके आरी चलाए गए घन श्याम व्रत बढ़ा गया अरस का, उसके आरी चलाए गए घन श्याम व्रत बढ़ा गया अरस का। ग्यारस का तो व्रत करा था नरसिंह भगत ने, ग्यारस का तो व्रत करा नरसिंह भगत ने। उसकी गाड़ी चलाए गए घन श्याम व्रत बढ़ा ग्यारस का, उसकी गाड़ी चलाए गए घन श्याम व्रत बढ़ा ग्यारस का। ग्यारस का तो व्रत करा था हरि नंदी ने, ग्यारस का व्रत करा हरि नंदी ने। उसका भात भराए गए घन श्याम व्रत बढ़ा ग्यारस का, उसका भात भराए गए घन श्याम व्रत बढ़ा ग्यारस का। ग्यारस का तो व्रत करा है सारे भगतों ने, ग्यारस का तो व्रत करा सारे भगतों ने। सबको दर्श दिखा गए भगवान व्रत बढ़ा ग्यारस का, सबको दर्श दिखा गए भगवान व्रत बढ़ा ग्यारस का। ग्यारस मैया तो लगावे बेड़ा पार व्रत बढ़ा ग्यारस का, ग्यारस मैया तो लगावे बेड़ा पार व्रत बढ़ा ग्यारस का।